श्री रमण महर्षि के अनुसार मौन एवं सत्संग की महिमा। मौन और सत्संग की अपार महिमा श्री रमण महर्षि ने बताई। दोनों एक दूसरे से अविच्छिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। सच तो यह है कि मौन अवस्था में ही आत्मसत का प्रकटीकरण होता है। शंकराचार्य द्वारा रचित दक्षिणामूर्ति स्तोत्र का आरंभ इसी से होता है। मौन व्याख्या प्रकटित पर ब्रह्म तत्वम। मन का मौन लक्ष्य प्राप्ति के लिए अनिवार्य है। पौराणिक कथा के अनुसार आदि गुरु श्री दक्षिणामूर्ति ने ब्रह्मपुत्रों शंकर, सनंदन, सनत, सुजाता और सनक कुमार को भी मौन द्वारा सर्वोच्च तत्व का बोध कराया। भगवान रमण महर्षि को भी मौन उपदेशक कहा जाता है। वे सदैव कहते थे कि सर्वोच्च आध्यात्मिक उपदेश मौन द्वारा ही दिया जा सकता है। मौन अवस्था में ही साधक गुरु के उपदेश को पूर्ण रूप से ग्रहण कर पाता है। वास्तविक सत्संग का संवाद मौन द्वारा संभव होता है। महर्षि ने मौन की व्याख्या 4 रूपों में की। वाणी का मौन, चक्षुओं का मौन, श्रवणेन्द्रियों का मौन, मन का मौन। इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण है मन का मौन। मन के मौन से शेष 3 पर नियंत्रण प्राप्त हो जाता है। यद्यपि कि महर्षि किसी के द्वारा अनुरोध करने पर मौखिक उपदेश देते थे, किंतु वे अक्सर संकेत देते थे कि उनके मौन उपदेश अधिक सीधे एवं शक्तिशाली हैं। परंपरागत रूप से सत्संग का अर्थ है कि आत्मज्ञानी के भौतिक शरीर से उपस्थिति, किंतु भगवान श्री रमण महर्षि ने इसकी और विस्तृत व्याख्या की। उन्होंने कहा कि सत्संग का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है गुरु से मानसिक संबंध। सत्संग केवल उसकी उपस्थिति में नहीं होता, बल्कि कभी भी कहीं भी उसके बारे में गुरु सोचने से हो सकता है। उद्धरण सत्संग की सामर्थ्य का संकेत देते हैं। महर्षि ने संस्कृत के 5 श्लोक तमिल में अनुवाद करके उन्हें उल्लुदु नार्पदु पुस्तक के अनुबंधम में लिखा। सत्संग से सांसारिक वस्तुओं से आसक्ति दूर हो जाती है। जब सांसारिक संबंध टूट जाते हैं तो मन की आसक्ति या वासनाएं नष्ट हो जाती हैं। वे जो मन की आसक्ति से विरक्त हो गए हैं उसमें लीन हो जाएंगे, जो गति रहित है। उस प्रकार उनका जीवन निश्चल हो जाता तथा वे मुक्ति प्राप्त करते। ऐसे महर्षियों के सानिध्य से वे प्रिय बन जाते हैं। वह सर्वोच्च अवस्था जिसकी महिमा गाई गई है और जिसकी प्राप्ति इस जीवन में आत्म अन्वेषण से की जाती है, वह हृदय से जब साधु ज्ञानी का सत्संग प्राप्त करता है तो उदित होती है। इसकी प्राप्ति प्रवचन सुनने, शास्त्रों के अध्ययन तथा सत्कर्म करने या अन्य तरीकों से संभव नहीं है। यदि किसी को साधु ज्ञानी का संग मिल जाता है तो सभी धार्मिक नियमों का क्या प्रयोजन है। जब दक्षिण से सुंदर मंद पवन बह रही हो तो हाथ में पंखा रखने की क्या आवश्यकता है। ज्ञानी के पावन दृष्टि की तुलना ना तो तीर्थ स्थलों के पावन जल से और ना ही मिट्टी पत्थर की दैवीय आकृतियों से की जाती है। वे असंख्य दिनों के बाद व्यक्ति को शुद्ध करते हैं, जबकि ज्ञानी की अनुग्रही दृष्टि मात्र से व्यक्ति तुरंत शुद्ध हो जाता है। शीतल चंद्रमा से ताप दूर होता है। गरीबी कल्प वृक्ष द्वारा समाप्त हो जाती है। पाप गंगा में धुल जाते हैं, किंतु इन सभी फलों की प्राप्ति अतुल्य साधु ज्ञानी के दर्शन मात्र से हो जाती है। भगवान लोगों के बीच जाकर सत का उपदेश क्यों नहीं देते, प्रश्नकर्ता ने पूछा। तब महर्षि जी बताते हैं, आप यह कैसे जानते हैं कि मैं यह नहीं कर रहा हूँ। क्या प्रवचन लोगों को चारों ओर एकत्रित करके भाषण देने से होता है। प्रवचन केवल ज्ञान का संवाद है। यह वास्तविक रूप से केवल मौन में दिया जा सकता है। एक व्यक्ति जो 1 घंटे व्याख्यान सुनता है तथा बिना कोई प्रभाव ग्रहण किए चला जाता है
उस आदमी के बारे में आप क्या सोचते हैं? उसकी तुलना एक दूसरे से कीजिए जो किसी के पावन सानिध्य में बैठता है तथा थोड़ी देर बाद जब जाता है वह उसका जीवन के प्रति पूर्ण दृष्टिकोण ही बदल जाता है। कौन सा श्रेष्ठ है, बिना प्रभाव के उत्तेजक भाषण देना या शांति अवस्था में बैठे हुए अपनी आंतरिक शांति बाहर से संप्रेषित करना? पुनः वाणी कैसे उदित होती है? सर्वप्रथम मूल ज्ञान रहता है, इससे अहंकार उदित होता है जो विचारों को जन्म देता है और विचारों से बोले जाने वाले शब्दों को जन्म देता है। इस प्रकार शब्द वास्तविक स्रोत का परपोता है। यदि शब्द एक प्रभाव उत्पन्न कर सकता है तो अनुमान लगाएं मौन के द्वारा व्याख्यान कितना अधिक शक्तिशाली होगा। प्रश्नकर्ता पूछता है, मौन इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? तब महर्षि जी बताते हैं, एक ज्ञानी आध्यात्मिक ज्ञान की तरंगे संप्रेषित करता है जो अनेक व्यक्तियों को उसकी ओर आकर्षित करती है। चाहे वह गुफा में बैठा पूर्ण मौन धारण किए है, हम सत्य के ऊपर भाषण सुन सकते हैं तथा विषय को बिना समझे वापस आ सकते हैं। किंतु एक ज्ञानी के सानिध्य में आने पर यद्यपि कि वह कुछ नहीं बोलता, उपदेश अपने आप ग्राह्य हो जाता है। उसे समुदाय में जाने की भी आवश्यकता नहीं होती। यदि आवश्यकता होती है तो वह दूसरों को साधन बनाता है। तब प्रश्नकर्ता पूछता है, क्या गुरु का मौन वास्तव में आध्यात्मिक जागरण की उच्च अवस्था लाता है? तब महर्षि जी बताते हैं, एक पुरानी कहानी है जो गुरु की मौन की शक्ति को प्रदर्शित करता है। एक संत तत्वर्य ने एक तमिल काव्य भरणी की रचना की। यह काव्य उन्होंने अपने गुरु की स्वरूपानंद की अभ्यर्थना में लिखा। उन्होंने विद्वान पंडितों की सभा रचना का मूल्यांकन करने के लिए बुलाई। पंडितों की उत्पत्ति थी कि भरणी की रचना केवल उन महानायकों की प्रशंसा में की जा सकती है जिन्होंने युद्ध मैदान में 1000 हाथियों का वध किया हो। किसी साधु या सम्मानी सन्यासी के सम्मान में इसकी रचना करना न्याय व्यवस्था के विरुद्ध है। इस पर लेखक ने कहा कि हम सबको मेरे गुरु के पास जाना चाहिए तथा वहीं पर इस विवाद का फैसला होगा। वे सभी गुरु के पास गए तथा उनके समक्ष आसन ग्रहण किया। तब लेखक ने गुरु से उनके आने का प्रयोजन बताया। गुरु शांत बैठ गए और दूसरे भी मौन अवस्था में बैठ गए। पूरा दिन बीत गया, रात्रि आई, कुछ और दिन और कुछ रातें निकल गई, किंतु तो भी सभी शांत बैठे रहे। उनमें से किसी के मन में कोई विचार उत्पन्न नहीं हुआ और ना ही कोई सोच रहा था कि वे यहाँ क्यों आए हैं। इस तरह लगभग 3 या 4 दिन बीतने पर गुरु ने अपने मन को थोड़ी गति दी। ऐसा करते ही सभा में उपस्थित पंडितों के मन में विचार की क्रिया आरंभ हो गई। सभी अपनी अवस्था से हतप्रभ थे। तब उन्होंने घोषणा की कि 1000 हाथियों पर विजय पाना गुरु की शक्ति से मदमस्त हाथी जैसे हमारे अहंकार पर विजय प्राप्त करने की तुलना में कुछ नहीं है। इसलिए निश्चित ही वह भरणी सम्मान के हकदार हैं। तब प्रश्नकर्ता पूछता है, क्या गुरु का मौन शिष्य के बिना प्रयास के आत्म साक्षात्कार करा सकता है? महर्षि जी बताते हैं, एक महान गुरु के सानिध्य में वासनाओं की क्रियाशीलता समाप्त हो जाती है, मन स्थिर हो जाता, परिणाम स्वरूप समाधि की प्राप्ति होती। इस प्रकार गुरु की उपस्थिति में शिष्य वास्तविक ज्ञान का अनुभव प्राप्त करता है। उस बोध पर अविचलित रहने के लिए आगे अभ्यास की आवश्यकता होती है। अंत में शिष्य अपनी वास्तविक सत्ता जान लेगा तथा जीवित रहते हुए भी मुक्त हो जाएगा। हरि ओम तत्सत।